हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक माध्यम हूँ यहाँ पे। आपको अगर ये वीडियो यहाँ पे दिखी है, आप तक ये वीडियो पहुँची है, डेफ़िनेटली यूनिवर्स मेरे माध्यम से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स की मर्ज़ी है, इसीलिए आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो जल्दी से हमारी फैमिली से जुड़ जाइए, डिवाइन गरिमा की सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को डेली इसी तरीके से और वीडियोज़ देखने के लिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। मैं लास्ट तक भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत स्पेशल। चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे मैं निकालूंगी डिवाइन की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से एंड आपके जो भी स्पेसिफिक गॉड है जिनको आप मानते हो उनकी टूवर्ड से आपको क्या गाइडेंस मिलनी है आज की डेट में। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सारी टाइमलेस रीडिंग होती है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव एनर्जी में हो जाना है एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पे निकालते हैं। आज क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे रीच आउट की एनर्जी पहले ही आई है यहाँ पे। ओके, कार्ड्स को पहले निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगी। लेट गो का कार्ड आया है, क्लींजिंग एनर्जी है यहाँ पे, चॉइसेस का कार्ड है, बी प्राउड का एनर्जी आया है यहाँ पर। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमें और कार्ड्स दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। बिलीव की एनर्जी है, लिसन की एनर्जी है, मदर्स लव एंड रिसीविंग एनर्जी आई है। बॉटम से यहाँ पे स्टे योर ग्राउंड। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग जो भी यहाँ पे निकल के आया है। यहाँ पे जो भी कार्ड्स मुझे नज़र आए हैं, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो रिसीविंग एनर्जी का आया है। यू आर अ काइंड एंड लविंग सोल हु कॉन्स्टेंटली रीचेज आउट इन गिफ्ट्स टू अदर्स। आपने हमेशा दूसरों को अपार ही दिया है, अपने से बढ़कर आपने दूसरों की सेवा करी है हमेशा, और जितना आपसे हो सकता है उससे ज़्यादा ही देने की कोशिश करी है, लेकिन कभी भी बदले में आपको वो सारी चीज़ें रिटर्न मिल नहीं पाई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं बिल्कुल भी, बस देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। एक तरीके की गिविंग एनर्जी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा उदार हैं, करुणामयी हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। यूनिवर्स कह रही है कि अब तो समय आ चुका है कि आप अब थोड़ा सा ठहर जाओ, सांस लो गहरी लंबी, क्योंकि अब समय आ रहा है आपके लेने का। आपने बहुत दे दिया है, ठीक है, सबको। अब जीवन में आपको मिलने का समय आ चुका है। बस आपको रेडी होना है, रेडी करना है अपने आप को कि आप वो सारी चीज़ों को रिसीव कर सको। रिसीविंग एनर्जी में आना है, एक डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आपको आना है। एंड ये तो एक साइकिल चलती रहती है जहाँ पे आप लोग देते हैं, आपको मिलता है। तो जिस तरीके से आपने दिया है हमेशा, अब आपके लेने का भी समय आ चुका है। तो पहला कार्ड यहाँ पे सबसे पहला ही यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। दूसरा कार्ड बिलीव की एनर्जी है, द फोर्स दैट वर्क्स थ्रू योर सोल डिटरमाइनिंग व्हाट्स पॉसिबल और इम्पॉसिबल, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस और फेलियर एंड अबव ऑल हु यू आर इज द पावर ऑफ योर बिलीव। सबसे बड़ा जो पावर होता है वो आपकी खुद की सोल का है। आप एक बहुत पावरफुल सोल है, आप जानते ही नहीं हैं कि आप कितनी पावरफुल हैं, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको याद दिला रही है ताकि आप याद करो कि आप कौन हो, आप क्या करने के लिए आए हो इस धरती पे, आपका सोल पर्पस क्या है। जब हम जन्म लेते हैं उससे पहले कुछ प्रण होते हैं, कुछ प्रॉमिसेस होते हैं, कुछ ओथ होती हैं जो हम यूनिवर्स के सामने, हमारे ईश्वर के सामने, हमारे उस परमात्मा के सामने खड़े होकर के लेते हैं कि हाँ, जब हम धरती पे जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें, ये काम करेंगे। लेकिन क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, 3D की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मोह माया इतना ज़्यादा है इस वर्ल्ड में कि इंसान इन्हीं सारी चीज़ों में फंस कर रह जाता है, ठीक है। एंड वही चीज़ें आपके साथ भी घटित हुई हैं। आप भी इन सारी मोह माया के जंगल में, 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही फंस कर रह गए। आप एक्चुअल में क्या करने आए थे, आप उन सारी चीज़ों को तो भूल ही चुके हो। और क्योंकि आपको अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा फेलियर देखने को मिला है, कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसे घटित हो गई जिसकी वजह से अब आपका एक विश्वास जो बन नहीं पा रहा है भगवान पे, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप के ऊपर भी नहीं बना पा रहे हो। आपका सेल्फ बिलीव भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डगमगा गया है। तो यूनिवर्स चाहती है कि सबसे पहले
पहले आप अपने आप में एक बिलीव सिस्टम क्रिएट करो, अपने आप पे दोबारा भरोसा करना सीखिए, क्योंकि आप जब तक अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सेल्फ बिलीव सबसे बड़ा पावर होता है जो आपके अंदर है। इस सोल की जो पावर है उसको समझिए, उसको पहचानिए एंड अपने इस फेलियर को सक्सेस में आप खुद ही बदल सकते हैं। ठीक है, आपकी सोल है जो आपको बताएगी कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। कोई और आपको नहीं बता सकता है कि ये काम पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ आप बता सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम पॉसिबल है तो 100% ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपकी सोल को ऐसा लगता है तो इतनी पावरफुल आपकी सोल होती है। ठीक है, तो सेकंड कार्ड यहाँ पे बिलीव का आया है। ओके गाइस, थर्ड कार्ड यहाँ पे जो आया है लिसनिंग एनर्जी है। तो हमारी अंदर एक प्रॉब्लम होती है हम सभी के अंदर कि हम अपनी चीज़ों को बताना तो चाहते हैं लेकिन हम सुनना नहीं चाहते हैं किसी को। तो एक लिसनिंग एबिलिटी आपको अपने अंदर क्रिएट करनी। हो सकता है कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं कि अब आपके अंदर एक जो धैर्य वाली जो स्थिति है ना, कि अब आपसे सहा नहीं जा रहा, बिल्कुल भी आपसे रुका नहीं जा रहा है, अब आप किसी की बात को सुन नहीं पाएंगे, इतना भी ज़्यादा जो है आप धैर्य रख नहीं पाओगे। तो एक धैर्य की एनर्जी कम पड़ रही है, एक लिसनिंग एबिलिटी आपके अंदर कम पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप एक कंपैशनेट लिसनर हो सकता है कि इस वक्त में नहीं है। एक अच्छा लिसनर कौन होता है? जो सामने वाली की चीज़ों को सुन नहीं रहा है बल्कि उन चीज़ों को अपने पूरे हृदय में उनको जाने दे रहा है, उनको उनकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और उसकी गहराई तक जा भी रहा है। वो एग्जैक्टली कह क्या रहा है, उसकी जड़ तक पहुंच रहा है, उसको समझने की पूरी कोशिश कर रहा है, समझ रहा है एंड उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर रहा है। उस गाइडेंस को ले नहीं रहा है बल्कि अप्लाई भी हो रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो वो एक कंपैशनेट लिसनर होता है। अगर आप फिजिकली कहीं भी किसी मीटिंग में या किसी भी चीज़ में प्रेजेंट हैं, आप कोई गाइडेंस को वहाँ पे सुन रहे हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर काम ऐसे करना है, आप अपनी लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपने सुन तो लिया लेकिन उन सारी चीज़ों को अप्लाई नहीं किया अपनी लाइफ में। तो ये एक फिजिकल प्रेजेंस तो आपकी थी लेकिन मेंटली आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप को इस प्रकार से बनाइए, अपने आप को चेंज करिए कि आप सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि उन चीज़ों को अप्लाई भी करें, कंपैशनेट लिसनर बने और धैर्यवान होकर के चीज़ों को सुनने की कोशिश करें। ये यूनिवर्स आपसे चाहती है एंड चीज़ों की गहराइयों तक जाने की कोशिश करो। पुरानी चीज़ें जितनी भी आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, लेट गो का कार्ड आया है यहाँ पे। जितने भी रिसेंटमेंट्स हैं, जितने भी गिल्ट हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो आपकी लाइफ में क्रिएट हुई हैं, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आ चुके हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन में आ चुके हो, तो यूनिवर्स चाहते कि आप इन सारी चीज़ों से एक कदम आगे बढ़ाओ, इन सारी चीज़ों से जो है अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करो। जस्ट रिलीज देम ऑफ। ठीक है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना है, अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर के जाना है। हो क्या रहा है कि आप उन सारी चीज़ों में फंस कर रह गए हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ, उन सारी चीज़ों को लेट गो करो। लेट गो कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है मेरी चैनल पे। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा हाउ टू लेट गो फ्रॉम एनी टफेस्ट सिचुएशन इन योर लाइफ। उस वीडियो में सारे पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखें। जितने भी आप लोग व्यूअर्स, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। वो मेरा एक पर्सनली वहाँ पे क्रिएट किया है, वो कहीं भी आपको कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, आप उन सारी चीज़ों को अगर करते हैं अपनी लाइफ में तो आप किसी भी टफेस्ट सिचुएशन से अपनी लाइफ में बाहर निकल सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और यकीन मानिए इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है कैसे लेट गो करना है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं कि आप छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन करना कैसे ये कोई चीज़ नहीं, कोई नहीं बताता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता रही हूँ कैसे करना है, क्या करना है। तो उस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। एंड पास्ट की चीज़ें, भले ही वो 5 मिनट पहले की बात हो, 5 साल पहले की बात हो, 10 साल पहले की बात हो या 5 मिनट पहले की बात हो, आपको उन सारे ग्रजेस को होल्ड करके अपने दिल में नहीं रखना है, अपने दिमाग में नहीं रखना है, अपनी सोल में नहीं रखना है। माइंड बॉडी सोल कहीं पे भी नहीं होना चाहिए वो सारी बातें, उनको निकाल देना है। कैसे निकालना है? मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करके आपको ये चीज़ें अपने आप से बोलनी है कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, जो पास्ट मेरे साथ घटित हुआ है, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं, मेरे शरीर से निकल रही है, मेरे मन से निकल रही है, मेरे दिमाग से निकल
निकल रही, मेरी सोल से निकल रही, आपको ये पॉजिटिवली ये सारी चीज़ें बोलनी है, पॉजिटिव वे में ये सारी चीज़ें बोलनी है और बोलते जानी है, ठीक है। और ये रोज़ आपको करना है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ताकि ये जो भी चीज़ें आप छोड़ नहीं पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इन सारी चीज़ों से, तो आप ये सारी चीज़ें कर पाओ, ठीक है। ये मेथड है, ये एक गारंटीड मेथड है, यहाँ पे प्रैक्टिस्ड मेथड है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ करनी चाहिए। क्लींजिंग की एनर्जी है तो आपके अंदर हो सकता है इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा एक एक्यूमुलेट हो गया आपकी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ रिसेंटमेंट्स हो सकते हैं, कुछ गिल्ट हो सकता है पास्ट का, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके बाद आप फ्री नहीं फील कर पा रहे हैं, बहुत क्योज हो गया है, ओवर थिंकिंग में आप चले गए हैं, बहुत हर्ट हो गए हैं, आपका दिल बहुत दुख चुका है, बहुत सारे लोगों ने आपका दिल दुखाया है जिसकी वजह से हार्ट ब्रोकन सिचुएशन आपकी लाइफ में बन चुकी है। तो ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, क्लींस कैसे करना है, अपने दिल को आपको क्लींस करना होगा, अपनी आत्मा को आपको शुद्ध करना होगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा। जस्ट टेक अ ब्रेक, मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए आज से, अभी से। जिस प्रकार से आप अपने घर को साफ करते हैं, अपनी हर एक चीज़ को साफ करते हैं, बाहरी चीज़ जितनी भी 3D की चीज़ें, आप सारी चीज़ों को साफ करते हो, फिर ही वहाँ पे उस सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हो। अगर आप अपना घर भी लीजिए, देख लीजिए, आप रोज़ साफ करते हैं, अगर आप एक दिन भी साफ नहीं करेंगे उस घर को तो क्या आप वो घर रहने लायक होगा? नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आपकी जो बॉडी है वो भी एक घर ही, एक मंदिर है, उसको भी आपको साफ करना है डेली बेसिस पे, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा देर तक अपने मन में, अपने दिमाग में, अपनी सोल में रखने का कोई मतलब नहीं, उनको सारी चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सिर्फ मेडिटेशन से ही होगा। स्पिरिचुअल तरीके से, इमोशनल तरीके से, फिजिकल तरीके से, हर तरीके से ऑल राउंड में आपको क्लींजिंग करनी है। यूनिवर्स चाहती कि आप ये स्टेप उठाओ अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। एक मदर का जो प्यार होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है जो आप अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं। जब आप पैदा भी नहीं हुए होते हैं तब से आपका रिश्ता आपकी माँ से जुड़ जाता है, उसी प्रकार से मदर यूनिवर्स से भी आपका रिश्ता है। आप जो भी उनसे कहेंगे, अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे बांटेंगे ना, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगी, समझेंगी और उसका सल्यूशन भी आपको देंगी। बहुत सारे लोग अकेला फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने नेचर को एज मदर गाया, यहाँ पे अपना एक पेरेंट बना लिया, अपनी एक माँ के रूप में उनको स्वीकार लिया, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को साझा किया, अपनी प्रॉब्लम्स को बांटा वहाँ पर, तो डेफिनेटली वो आपकी बातों को 100% सुनेंगी। सिर्फ सुनेंगी नहीं, आपको ये महसूस भी होगा कि वो आपकी बातों को सुन रही हैं, और वो आपको सल्यूशन भी देंगी इन सम वे। आपको वो सल्यूशन मिल करके रहेंगे। आप ये करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको सुकून महसूस होगा, कंटेनमेंट फील होगा, और आप एक हीलिंग के टूवर्ड्स अपना एक पहला कदम बढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें करनी है। चॉइसेस का कार्ड है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं इस वक्त में, आपको कोई डिसीजन बनाना है किसी प्रकार का, लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एंड ये डिसीजन आपको दिमाग से नहीं बनाना है। यूनिवर्स चाहती कि आप अपने दिल से, अपनी आत्मा से पूछिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगी, आपको एक सही डिसीजन, एक सही निर्णय तक लेकर के जाएगी। बाकी जो आपका दिमाग जो सोच रहा है ना, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो आई की एक झलक होता है, आई, मी एंड माई सेल्फ, वो एक ईगो सेल्फ होता है। तो आपको उससे नहीं, आपको कोई भी चॉइस बनाना अपनी लाइफ में, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, क्योंकि अभी तक आपको ये सिखाया ही नहीं गया है कि आपको अपनी इनर सोल से कनेक्ट कैसे करना। हम को हमेशा यही सिखाया जाता है कि हमें सारी चीज़ें बाहर मिली, इमोशंस के लिए हमेशा बाहर ढूंढते रहते हैं, कोई और आके हमें प्यार कर दे, कोई और आके हमें इमोशंस दिखाए आकर के, कोई हमें स्पेशल फील कराए। क्यों आपको ये सारी चीज़ें चाहिए? नहीं, आपको ये सोच समझना पड़ेगा कि जो भी आप बाहर चाहते हैं ना, वो आपके खुद के अंदर है, वो प्यार आपके खुद के अंदर है, वो प्यार आपके अंदर है। इसीलिए आपको दूसरा इंसान भी प्यारा लग रहा है, दूसरा इंसान से आप प्यार भी किसी लिए कर पा रहे हो, क्योंकि वो प्यार आपके खुद के अंदर है। कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को, अपनी झलक को दूसरे इंसान में पाते हो, इसी वजह से आप किसी और की टूवर्ड्स प्यार भी महसूस करते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये समझना होगा, ये चीज़ें हमें समझाई ही नहीं गई कभी, कि हमारे खुद के अंदर ही इनर हैप्पीनेस है, इनर पीस है, और वो जो कंटेनमेंट हम बाहर फील करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे खुद के अंदर होती हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि चॉइस कैसे बनाना, अपनी अंतरात्मा से पूछना है, मेडिटेटिव स्टेट में
जाना है, गहरे मेडिटेटिव स्टेट में जब आप पहुंच जाएंगे तभी जाके आप अपनी इनर सोल से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड वंस आप कनेक्ट कर जाते हो उसके बाद आप चॉइस बना सकते हो। उससे पहले आपको चॉइस नहीं बनाना है, क्योंकि वो चॉइस आपको एक राइट डायरेक्शन तक कभी नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। समटाइम्स लाइफ में ऐसा होता है, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमें हमारे अचीवमेंट्स, हमारे जो भी हमने किया अभी तक लाइफ में, हम पे थोड़ा सा जो है गर्व महसूस करना चाहिए कि हमने ये सारी चीज़ें अचीव करी अपनी लाइफ में। स्पेशली अगर आप एक बहुत टफ सिचुएशन में आ चुके हैं, जहाँ पे आप बहुत लो फील कर रहे हैं, एक लोवेस्ट में जा चुके हैं, तो इस मोमेंट में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ पे आप अपने पास्ट की अचीवमेंट, पास्ट की चीज़ों को सोच करके अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो कि मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें अचीव करी, मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ। और डेफिनेटली आपको 100% वहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ मोटिवेशन आएगा जो कि आपको खुद को क्रिएट करना है। ठीक है, आज की डेट में अगर आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे आप मोटिवेट होंगे, लेकिन आपको ये हैबिट बनाना स्टार्ट करना हो कि हम खुद को खुद से कैसे मोटिवेट करें, ऑल द डे अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना, ये आपको सीखना है यहाँ पे। ठीक है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पे कहा जा रहा है रीच आउट करना चाहिए, तो डेफिनेटली इस वक्त में डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो भी पूर्वज हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आप तक रीच आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिल सके। वो आपको बहुत कुछ अच्छा बताना चाहते हैं इस वक्त में, लेकिन आप हैं कि आप उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। प्लीज़ उनके सपोर्ट को निगलेक्ट मत करिए, इग्नोर मत करिए, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है, तो अपने लिए स्टैंड लीजिए। कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम अपने लिए भी स्टैंड ले, अपने लिए आवाज़ उठाएं। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें, सेल्फ लव करें, ये सारी चीज़ें आपको करना स्टार्ट करना होगा। अपने आप से कहना कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर पाएंगे, एंड 100% आपसे ये हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़, और आपको विक्ट्री भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स करने के लिए बता रही। लेट्स सी, इस डेक से भी निकालते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है, क्या गाइडेंस है यहाँ पर। ओके, मैंने कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ यहाँ पे यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ओह, 1 कार्ड मोर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू। यहाँ पे सबसे पहला जो ये कार्ड कल भी आया था एक्चुअली, एंड आप सभी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लाइट मैसेंजर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, जस्ट लाइक मी, एंड आप इस पूरी दुनिया में लाइट फैलाने के लिए आए हैं। देखिए, जो बहुत प्योर सोल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, और आप सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, मुझे पता है, क्योंकि जो है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता ना कि आपकी लाइफ में जो है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपको किसी भी चीज़ से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों की सोल इतनी प्योर नहीं होती। आप रुके हुए हैं क्योंकि आप एक प्योर सोल है। तो डेफिनेटली अगर आप मेरी वीडियो तक आए हैं, आप एक प्योर सोल है 100%, और यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने सोल पर्पस को बस पहचान लो। आप बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं इस पूरी दुनिया में, इस अर्थ के प्लैनेट पे आप बहुत कुछ ऐसा करने आए हैं जो शायद अभी तक वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाए। तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो गाइज। मुझे भी नहीं पता था पहले कि मैं ये चीज़ें करूँगी यहाँ पे, लेकिन जो है ये सब डिवाइन का गाइडेंस है। एंड टुडे आई एम सिटिंग ओवर हेयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड गाइडिंग। ठीक है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ, तो आपको भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहचाननी होगी कि आपका सोल पर्पस क्या है इस लाइफ का। यूनिवर्स चाहती है कि आप पहचानो इस सारी चीज़ों को। हो सकता है कि इस वक्त में आप जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा आप एक्ट कर रहे हो, वैसा ही सामने से भी लोग भी एक्ट कर दे रहे हैं। तो एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है आपकी खुद की सोल का, आपकी पर्सनैलिटी का। आपके अंदर अगर कोई कमी है तो सामने वाला वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, एक पर्सनल अवेयरनेस अपने अंदर लेकर के आना है, पर्सनल ग्रोथ करना है, सेल्फ अवेयरनेस लाना है। ये चीज़ यूनिवर्स कह रही है। अपनी ज़िंदगी में जॉय लेकर के आइए, पीस लेकर के आइए, खुश रहना स्टार्ट करिए। दोबारा से आप खुश रह सकते हैं। अपने आप को अलाउ करिए कि हाँ, मैं खुश रह सकती हूँ अपनी लाइफ में, एंड अपने इनर ब्यूटी को, इनर गाइडेंस को, इनर
रेडियंस को बाहर निकाल के लेकर के आना। आपकी लाइफ में बहुत सारे जो इमोशनल चैलेंजेस हैं, जो ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, उन सारे चैलेंजेस को पीछे छोड़ना है और एक कदम आगे आपको बढ़ाना है। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है। आगे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट लेकर के आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी एनर्जीज को रिचार्ज करो, दोबारा से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो एंड एक वाइब्रेंट लाइफ को दोबारा से जीना स्टार्ट करना है। आपकी लाइफ में अभी तक बेस्ट आया ही नहीं है, आप नहीं जानते कि बेस्ट तो अभी भी आना बाकी है। आपको बस एक क्लियर डिसीजन बनाना है इस मोमेंट में। टुमारो के लिए वेट मत करिए। बहुत सारे लोग टुमारो तक वेट करते रहते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल से करना स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपको अभी से करना स्टार्ट करना है। एंड जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, आपको उसमें प्यार ढूंढने की कोशिश करनी। सी ऑल द लव दैट यू आर डूइंग, ठीक है। एवरीथिंग जो आप कर रहे हैं उसमें प्यार है, ठीक है। आप बहुत प्यार से उन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करो और आप जो भी करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है। इवन व्हेन यू आर ईटिंग, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, इवन व्हेन यू आर bathing, everything comes under spirituality। आप सभी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जल्द से जल्द यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ का स्ट्रेस है उसको बाहर निकालिए, लेट गो करिए, रिलीज़ करिए सारा फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गिल्ट एंड पास्ट ट्रॉमास जो भी है आपके, ठीक है। एंड आपको डिवाइन लाइट के एक प्रॉपर सिंक में आना है यहाँ पे, ताकि आप राइट प्लेस पर राइट टाइम पर पहुँच सकें। अपनी इनर गाइडेंस को जब आप सुनेंगे तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मिरर नंबर्स हो सकता है इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। एक स्मॉल वॉइस होती है जो आपकी खुद के अंदर होती है, उसको सुनने की कोशिश करिए तो आपको जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं बाहर की दुनिया में, वो सारे आंसर्स आपकी खुद के अंदर आपको मिल जाएंगे। गाइज ये यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। लेट्स सी फ्रॉम टैरो ऑल्सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के लिए, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड है। कंपेयर मत करिए, अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर इस वक्त में दुख चल रहा है, अच्छा वक्त नहीं है, तो आपको उन लोगों से कंपेयर नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको ऐसे लोगों से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत है जो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। उन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि आपका दुख उन लोगों के दुखों के सामने कुछ भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करने के लिए यूनिवर्स बता रही है। सप्रेशन का कार्ड है। पास्ट की चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपनी लाइफ में, एक ग्रीफ में जा चुके हैं। यूनिवर्स चाहती है कि इस दबाव से, इस प्रेशर से आपको बाहर निकलना होगा, इस गिल्ट से बाहर निकलना होगा। यूनिवर्स चाहती है कि आप बाहर निकलो। एक अधूरी ज़िंदगी जो आप जी रहे हैं, ठीक है, उससे आपको कंप्लीशन करना है, पीछे छोड़ना है, इस कर्मा साइकिल को क्लोज करना है। टोटलिटी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपसे जो भी चीज़ें बिछड़ गई हैं, जो भी चीज़ें आपसे छीन ली गई थी, वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आएंगी, आपको दे दी जाएगी। आप फिर से टोटल फील करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, या फिर आपका कोई भी अदर सेक्टर हो, आप वहाँ पे टोटल फील करोगे। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। वन मोर कार्ड यूनिवर्स यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी, जितना भी बॉटम से अबंडेंस का कार्ड। मैं यहाँ पे ऐसे ही रीडिंग नहीं बना रही हूँ, मैंने अभी जस्ट आपको ये बताया कि आपकी लाइफ में आप टोटल फील करने वाले हैं, आप बहुत ही अच्छा फील करने वाले हैं। जो भी अभी तक आपने से छीन लिया गया था वो सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी एंड एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लाइफ में जितने भी पत्थर थे, जितने भी ब्लॉकेजेस थे, जितने भी यहाँ पे रोड मैप्स थे, वो सारे आपके ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में फूल होंगे। इसी तरीके से आप फूलों पे आपकी ज़िंदगी चलेगी। डेफिनेटली यूनिवर्स चाहती है कि आप सेल्फ लव थोड़ा सा करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप अपने अंदर चेंजेस लेकर के आएंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की जो पूरी एनर्जी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो रही हैं। ये होता है गाइस, ठीक है। आपको अपने अंदर पहले चेंज लेकर के आना है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी यहाँ पे नज़र आ चुका है, तो ट्रांसफॉर्म करिए, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदलने वाली है। तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए आज के लिए रीडिंग। आई गेस ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, आपको हेल्प करेगी। अपने फ्रेंड सर्कल में जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को डिवाइन गरिमा। हमारी फैमिली से जुड़ जाइए ताकि इसी तरीके से रोज़ यहाँ पे वीडियोज़ आपको मिलती रहें, आप सब लोग को मोटिवेट करती रहे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको मोटिवेट करती है तो ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम चैनल
डिवाइन गरिमा टैरो कार्ड रीडर। ज़रूर फॉलो करें। माय फेसबुक चैनल को भी आप लोग फॉलो करें, डिवाइन गरिमा टैरो कार्ड रीडर। ठीक है, मैंने ये न्यू चैनल बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि मैं वहाँ पे शॉर्ट्स वहाँ पे बना पाऊँ, आप लोगों के लिए डाल पाऊँ। तो डेफिनेटली आपको वो भी देखना है, फॉलो करिए वहाँ पे जाकर जल्दी से। एंड यस, मैं मिलती रहूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आई लव यू ऑल एंड बाय।